अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। होपफुली आप सब खैरियत से होंगे। वंस अगेन मैं एक और ऑटोमेटिक मशीन से रिलेटेड यूज़फुल वीडियो लेकर आई हूँ। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप अपनी ऑटोमेटिक मशीन में वॉश नहीं कर सकते। कुछ लॉन्ड्री कॉमन मिस्टेक्स हैं जो कि आप अपनी डेली रूटीन में करते हैं। आप इन मिस्टेक्स को कैसे अवॉइड कर सकते हैं, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैं आपको आगे वीडियो में दूंगी। लास्ट वीडियोस में मैंने आपके साथ स्टफ टॉय और पिलो वॉशिंग की कंप्लीट इंस्ट्रक्शन के साथ वीडियो शेयर की थी। थैंक यू फॉर लाइकिंग माई वीडियो। मैं आपको 10 चीज़ों के बारे में बताऊंगी। अगर आप इन्हें अपनी मशीन में वॉश करते हैं तो इससे आपकी ऑटोमेटिक मशीन भी ख़राब होगी और जो आप चीज़ें वॉश कर रहे हैं वो भी ख़राब होगी। वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा ताकि कोई भी इंफॉर्मेशन आपसे मिस ना हो। 10 थिंग्स ऐसी हैं जो आप अपनी मशीन में वॉश नहीं कर सकते। नंबर 1, सूट। अब सूट्स का जो फैब्रिक होता है वो बड़ा हाई क्वालिटी का होता है, एक्सपेंसिव और डेलिकेट। तो अगर आप इनको अपनी ऑटोमेटिक मशीन में वॉश करेंगे, इवन डेलिकेट प्रोग्राम आप सेलेक्ट करेंगे, तब भी इनका फैब्रिक जो है वो श्रिंक हो सकता है और टेयर भी हो सकता है। तो बेस्ट वे है कि आप इनको ड्राई क्लीन कराएं। सेकंड है एम्बेलिश्ड गारमेंट्स, सीक्वेंस बीट्स वाले फैंसी सूट। आप इनको भी अपनी ऑटोमेटिक मशीन में वॉश नहीं कर सकते। इवन आप अपनी डेलिकेट मोड पे भी अगर इनको वॉश, तो इन ड्रेसेस के सीक्वेंस और बीट्स आपस में उलझ के ख़राब हो जाएंगे। आपके जो ड्रेसेस हैं वो फट भी सकते हैं और श्रिंक भी हो सकते हैं और उनके कलर भी फेड हो सकते हैं। बेस्ट आइडिया है कि आप इनको हैंड वॉश करें। नंबर 3 पे है क्लॉथ्स विद जिपर। अगर आप अपने ड्रेसेस को जिनकी जिप है, पैंट्स, इनको ऑटोमेटिक मशीन में वॉश कर रहे हैं तो सबसे पहले इनकी जिप को आप बंद कर लें, अदरवाइज़ बहुत सी प्रॉब्लम हो सकती हैं। इन जिप की वजह से आपकी ऑटोमेटिक मशीन के ड्रम पे स्क्रैचेस भी पड़ सकते हैं। अगर आप ओपन जिप के साथ हाई स्पीड पे ऑटोमेटिक मशीन में अपने ड्रेसेस को वॉश करेंगे तो ओपन जिप जो है आपके बाकी क्लॉथ के साथ टेंगल होकर उनको भी ख़राब कर सकती है और आपके कपड़े भी फट सकते हैं। तो इन प्रॉब्लम्स का सलूशन यही है कि आप अपने ड्रेसेस, अपनी पैंट्स की जिप को क्लोज कर अपनी ऑटोमेटिक मशीन में वॉश करें। नंबर 4 पे है मेमोरी फोम पिलोस। ऐसे पिलो डेंस होते हैं, आप इनको अपनी ऑटोमेटिक मशीन में डेलिकेट मोड पे भी वॉश नहीं कर सकते। ऐसे पिलो वॉशिंग टाइम पे सोगी होकर टूट भी सकते हैं और स्पिन टाइम पे इनकी शेप भी ख़राब हो सकती है। कोई भी पिलो ऑटोमेटिक मशीन में वॉश करने से पहले आप उसकी फिलिंग को चेक कर लें कि वो पॉलिस्टर और फाइबर की है और लेबल इंस्ट्रक्शंस को ज़रूर फॉलो करें। आपने डायरेक्शंस को ज़रूर फॉलो करना है, रीड करना है और फिर आपने अपने पिलोज़ को वॉश करना है। अगर ड्राई क्लीनिंग लिखा हुआ है तो आपने उस पिलो को घर में वॉश नहीं करना। नंबर 5 पे हैं पिलोज़ और स्टफ टॉयज़ ऐसे जिनकी सिलाई ओपन हो। आप इनको ऑटोमेटिक मशीन में ऐसे वॉश नहीं कर सकते। वॉश करने से पहले आप अच्छी तरह चेक कर लें कि इनकी सिलाई कहीं से ओपन तो नहीं। जो पिलोज़ या कुशन्स आप वॉश करना चाह रहे हैं अगर वो कहीं से ओपन हैं तो आप उनको स्टिच कर लें, रिपेयर कर लें, नहीं तो फिर इस तरह से मशीन में मैस क्रिएट होगा जो कि प्रॉब्लम भी हो सकती है। पहले आप उनको रिपेयर कर लें। नंबर 6 पे पेन्स हैं। अगर अनइंटेंशनली आप अपने क्लोथ्स की पॉकेट को चेक किए बगैर अपनी ऑटोमेटिक मशीन में वॉश करने के लिए डाल देते हैं और इन जीन्स की पॉकेट में अगर पेन है तो इससे बहुत सी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती हैं। जितनी भी मशीन में क्लोथ्स होंगे उन सब में इनके स्टेन्स आ जाएंगे और आपकी ऑटोमेटिक मशीन भी ख़राब हो जाएगी। तो ये बहुत ज़रूरी है आप अपनी क्लोथ्स और जीन्स की पॉकेट को मशीन में डालने से पहले चेक कर लें। नंबर 7, स्वेटर्स। आप स्वेटर्स को भी अपनी ऑटोमेटिक मशीन में डायरेक्ट वॉश नहीं कर सकते। इसके लिए लॉन्ड्री बैग्स होते हैं, आप उनको परचेज कर लें। उनमें डालकर आप मशीन में सिर्फ डेलिकेट मोड पे, वूल मोड पे इनको वॉश कर सकते हैं कोल्ड वाटर के साथ। इससे ये होगा कि ये श्रिंक नहीं होंगे और ये आपस में उलझेंगे भी नहीं। बेस्ट वे ये है कि आप अपने स्वेटर्स के लेबल इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें। अगर हैंड वॉश या ड्राई क्लीनिंग की इंस्ट्रक्शंस मेंशन हैं तो आप इन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें ताकि आपके एक्सपेंसिव डेलिकेट स्वेटर की सॉफ्ट फैब्रिक और शेप ख़राब ना हो। नंबर 8 पे टाइज़ हैं। टाइज़ को भी आप अपनी वॉशिंग मशीन या ऑटोमेटिक मशीन में वॉश नहीं कर सकते, ये भी कॉमन मिस्टेक है। आप इनको हैंड वॉश करें क्योंकि इनका फैब्रिक भी डेलिकेट होता है और इनकी डिटेल स्टिचिंग की वजह से जब आप इनको मशीन में वॉश करते हैं तो ये दूसरी क्लॉथ के साथ मिलकर टेंगल हो जाती हैं, गट्ठा सा बना देती हैं, जिसकी वजह से इनका फैब्रिक और स्टिचिंग ख़राब हो जाती है। नंबर 9, ये भी कॉमन मिस्टेक है। अगर आप अपनी ऑटोमेटिक मशीन में ओवरसाइज कंफर्टर और ब्लैंकेट को वॉश करते हैं तो इससे आपकी ऑटोमेटिक मशीन ख़राब हो सकती है। अगर आप अपनी मशीन की कैपेसिटी से ज़्यादा उसमें लोड डालेंगे, ओवरलोड कर देंगे, तो इससे जो आप वॉश करेंगे ब्लैंकेट और कंफर्टर वो भी अच्छे से वॉश नहीं होंगे और आपकी मशीन की फंक्शनिंग भी ख़राब हो सकती है। तो हमेशा आप अपनी ऑटोमेटिक मशीन की कैपेसिटी के मुताबिक उसमें कपड़े वॉश किया करें।
लास्ट नंबर 10, ये भी एक बिग मिस्टेक है। अगर आप अनइंटेंशनली अपनी कपड़ों की पॉकेट्स को, जीन्स पैंट्स की पॉकेट्स को चेक किए बगैर अगर वॉशिंग में डाल देते हैं और उसके अंदर एक्सीडेंटली कोई कॉइन्स, मेटल की चीज़ या की मौजूद हो, तो उससे आपकी मशीन का ड्रम भी डैमेज हो सकता है और मशीन में जितने भी क्लोथ्स हैं वो भी इन चीज़ों से डैमेज हो सकते हैं। उम्मीद करती हूँ ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए यूज़फुल साबित हो और आप इससे कुछ ना कुछ फ़ायदा उठा सकें। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।